बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 2 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके एपिसोड 1 की बात की थी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में पलेर्बो और बाकी सभी कुछ हॉस्टेजेस को लाइन बनाकर बाहर ले जाने की प्लानिंग करते हैं। इसके साथ साथ रकेल, टोक्यो और मोनिका भी जाती हैं। ये तीनों बिना हथियार और नंगे पैर जाती हैं क्योंकि ये शांति प्रस्ताव रखने के लिए जा रही होती हैं। बाहर जाकर रकेल कहती है कि हमें शांति चाहिए। मोनिका सफ़ेद झंडा फहराती है क्योंकि सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है और बाहर बैठी ऑडियंस इस सब को देखकर काफ़ी शोर मचाती है। यहाँ तमायो बहुत गुस्से में होता है और तीनों को शूट करने का ऑर्डर देता है, पर एंजल उन्हें समझाता है और कहता है कि ये लोग शांति का प्रस्ताव लेकर आई हैं और ऐसे में इन पर गोली चलाना पुलिस की बदनामी हो सकती है। इसके बाद तमायो बाहर आता है और वो दोनों बात करते हैं। यहाँ रकेल तमायो को बोलती है कि गांदिया अंदर बहुत बुरी तरीके से घायल है और उसे काफ़ी चोटें भी आई होती हैं। इस पर उन्हें एक सर्जन चाहिए होता है, पर तमायो मना कर देता है और कहता है कि वो उन्हें कोई सर्जन नहीं दे सकता है। इसकी बातों में रकेल समझ जाती है कि प्रोफेसर इनके हाथों नहीं है और इनका प्लान अभी भी काम कर रहा है। इसके बाद तमायो कहता है कि अगर वो गांदिया को छोड़ देते हैं तो उनके पास 1 घंटा और बच सकता है और वो लोग बाहर निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी बीच रकेल समझ जाती है कि प्रोफेसर इनके पास नहीं है और वो मोनिका और टोक्यो को ये बात बताती है कि अलीसिया इन सब से हटकर खुद काम कर रही होती है। रकेल गांदिया को तैयार करने का ऑर्डर देती है। यहाँ अंदर कुछ और ही बात चल रही होती है। बोगोता नैरोबी की मौत से काफ़ी दुखी होता है और इस पर वह गांदिया को बहुत मारता है क्योंकि गांदिया बहुत गलत गलत बातें बोलता है। इसके बाद रकेल, मोनिका और टोक्यो अंदर आती हैं। यह सब देखकर वो झगड़ा सुलझाती हैं। इतने में गांदिया टोक्यो को उंगली कर देता है और टोक्यो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वह गांदिया को मारने लगती है। इन सब का फ़ायदा उठाकर यहाँ आर्तुरो हीरो बनने की कोशिश करता है और वो वहाँ रखे सारे हथियार हॉस्टेजेस को दे देता है और वहाँ फायरिंग करने लगता है और यहाँ होता है धमाका। इस फायरिंग में कुछ हॉस्टेजेस और डैनवर को गोली लग जाती है। इसके बाद सभी हॉस्टेजेस वहाँ से भाग निकलते हैं और चले जाते हैं। इनके पीछे रकेल और बाकी सब भी आते हैं। डैनवर को गोली लगी होती है पर वो काफ़ी गुस्से में होता है और आर्तुरो को मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ आर्तुरो, गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस जाकर उसी रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी के हथियार रखे होते हैं, यानी कि उनकी तो लॉटरी लग जाती है। और आर्तुरो तो है ही ऐसा जिसको हीरो बनने का काफ़ी शौक होता है। यहाँ सेगेस्ता आ गया होता है और तमायो से कहता है कि उसकी टीम तैयार है, पर तमायो उसकी टीम की खामियां गिनवाने लगते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे काम किए होते हैं। इस पर सेगेस्ता कहता है कि उसे सब मालूम है और उसकी टीम बाहर रेडी है और बाहर सेगेस्ता की टीम सच में रेडी होती है। यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में हॉस्टेजेस ने मचा दी होती है, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस बीच टीम को पता चलता है कि उनके हथियार उसी रूम में हैं जिस रूम में हॉस्टेजेस पहुँच गए हैं और इनकी बंदूकों में गोलियां भी ख़त्म होने वाली होती हैं। इसी बीच टोक्यो और रियो हथियार लेने पहुंच जाते हैं जो एक तिजोरी में छिपे होते हैं। यहाँ आर्तुरो ने फायरिंग कर दी होती है और काफ़ी अंधाधुंध मचा दिया होता है। इसके बाद हम अलीसिया को देखते हैं जो एक वीडियो बना रही होती है प्रोफेसर के साथ, इस सबूत पर कि उसने प्रोफेसर को पकड़ लिया है। और प्रोफेसर को होश आता है तो वह देखता है कैमरे में कि मर्सेलिया और बेंजामिन उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वह अलीसिया को अपना प्लान बताने लगता है और उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, पर अलीसिया देख लेती है कि वे दोनों ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ प्रोफेसर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मर्सेलिया यहाँ मत आओ, यहाँ पुलिस है, पर अलीसिया नहीं मानती है और वो प्रोफेसर को बेहोश कर देती है इंजेक्शन देकर। यहाँ बैंक ऑफ स्पेन में काफ़ी अंधाधुंध फायरिंग चल रही होती है और इसी पर पुलिस को शक हो जाता है कि अंदर फायरिंग हो रही है। यहाँ टोक्यो और टीम के सभी मेंबर हॉस्टेजेस को बचाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर आर्तुरो नहीं मानता है। वह सभी हॉस्टेजेस को गोलियां दे देता है और फायरिंग करने को बोलता है कि आर्तुरो को काफ़ी शौक है हीरो बनने का। गवर्नर उसे समझाते हैं कि ऐसा ना करे
क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं हो सकता है। पर आर्तुरो किसी की कहाँ सुनता है और टीम मेंबर के पास अब काफ़ी कम गोलियां बची होती हैं। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर आर्तुरो गन फायरिंग कर देता है और यहाँ पे बहुत बड़ी आग लग जाती है। गवर्नर आर्तुरो को मना करते हैं कि आर्मी अंदर आने वाली ही है और उनके सारे हथियार उनके पास हैं, तो उन्हें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आर्तुरो की खिसक चुकी होती है और वो लगातार फायरिंग करता है। वह उनकी तरफ बम फेंकता है, जिससे काफ़ी देर के लिए टीम मेंबर के कान सुन पड़ जाते हैं। इधर तमायो सेगेस्ता को बोलता है कि तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाने के लिए। इधर मर्सेलिया को शक हो चुका होता है कि उनके खुफिया अड्डे पर कोई आ चुका है। वह अंदर जाता है। वह देखता है कि प्रोफेसर सो रहे हैं, तो वह अपना शक क्लियर कर लेता है। पर वहीं अचानक अलीसिया आ जाती है और उस पर इंजेक्शन से वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद बेंजामिन बाथरूम में फंस छिप जाता है, पर अलीसिया उसे भी बाहर निकाल लेती है और दोनों को बेहोश करके बांध देती है कि ये टोक्यो और रियो उस तिजोरी तक पहुंच चुके होते हैं और इसमें से हथियार निकाल रहे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें हथियार की सख्त ज़रूरत होती है। यह हेलसिंकी सभी मेंबर्स को बताता है कि बाहर आर्मी तैयार है और उन पर हमला करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच रकेल बोगोता को ऑर्डर देती है कि वे गांदिया को बाहर छोड़ दें। इस पर बोगोता कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गांदिया बाहर जाके सब कुछ बता देगा कि हॉस्टेजेस उनके खिलाफ हो गए हैं और अब वो अंदर गोलीबारी कर रहे हैं। पर इस पर रकेल कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आर्मी अंदर आ जाएगी और इस वक्त उन पे हथियार भी नहीं हैं जिससे वे अपने आप को बचा सके। और बोगोता उसका ऑर्डर सुनता है और वो ऐसा ही करता है। वो गांदिया को स्मोकिंग गैस के साथ बाहर फेंकता है, जिससे आर्मी अपना अटैक रोक देती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि थोड़ी देर तक गांदिया अपना मुंह बंद रखे और बेहोश हो जाए। इधर आर्तुरो लगातार उन पर फायरिंग कर रहा होता है। वह आग वाली गन से उन पर लगातार फायरिंग करता है और मोनिका के बारे में बार बार बोल रहा होता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि जिससे डैनवर भड़क जाए और उसके सामने आ जाए और वो डैनवर को मार सके। इधर रियो और टोक्यो बंदूक और हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। वे बाकी हॉस्टेजेस की तरफ आने की तैयारी करते हैं और अब आर्तुरो मशीन गन से उन पर फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर गवर्नर उसे बोलते हैं कि वे ऐसा ना करें, वे यहाँ पर सुरक्षित हैं, वो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें। पर आर्तुरो कहाँ मानने वाला है। वह मशीन गन को एक गाड़ी में लगा लेता है और टीम मेंबर की तरफ फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच डैनवर उस पर हमला करने के लिए आता है, पर मनीला उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि थोड़ी देर सब्र करे, टोक्यो किसी वक्त हथियार लेकर आती होगी। ये बात आर्तुरो सुन लेता है और वह लगातार फायरिंग करना चालू कर देता है। इसी बीच मोनिका ये सब बातें सुन रही होती है और वह बोगोता की गन लेकर उस कमरे की तरफ आ रही होती है जहाँ ये गोलीबारी चल रही होती है। सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आती है और उस कमरे तक पहुँच जाती है। वहाँ वह उतरती है और आर्तुरो को सावधान होने के लिए कहती है और बाकी हॉस्टेजेस को भी बोलती है कि वे अंदर हो जाए, नहीं तो वह गोली चला देगी। इसी बीच आर्तुरो मोनिका को प्यारी प्यारी बातें बोल के बहलाने की कोशिश करता है, पर मोनिका नहीं मानती है और आर्तुरो बड़ी चालाकी से गन निकालने की कोशिश करता है और इसी पर मोनिका आर्तुरो पर बंदूक चला देती है और उसे गोली मार देती है। यहीं पर हमारे सेकेंड एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 3 के साथ। थैंक यू।